दिलीप कुमार ने अपने अभिनय कैरियर के दौरान एक से बढ़कर एक गीतों पर शानदार अदाकारी की है। आज भी उन गानों पर दिलीप कुमार की अदाकारी को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। लेकिन दिलीप कुमार ने एक बार अपने ही गाए गाने पर अदाकारी की थी। ये गाना है फिल्म मुसाफिर का, जो 1957 में रिलीज हुई थी। ये गाना उन्होंने मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर के साथ गाया था। इस गाने के बनने की कहानी बताने से पहले आप उस गाने की एक झलक सुनिए। आखिर ये गाना कैसे बना और दिलीप कुमार ने कैसे लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये साल 1957 की एक खूबसूरत दोपहर थी, जब दिलीप कुमार फिल्म मुसाफिर का एक सीन फिल्माने के बाद अपने यूनिट के साथ आराम करने बैठे हुए थे। पास में ही संगीतकार सलिल चौधरी भी बैठे थे, जो निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की पहली फिल्म के लिए अपने मधुर गीतों पर काम कर रहे थे। दिलीप साहब अपनी धुन में एक गाना गुनगुनाए जा रहे थे और इस बात से अनजान थे कि सलिल चौधरी अपनी आंखें बंद करके उन्हें सुन रहे हैं। फिल्म मुसाफिर दरअसल एक ही घर में अलग अलग समय में रहने वाले किराएदारों की कहानियां आधारित थी, जिसमें शादी से लेकर मरने तक के दृश्यों को फिल्माया गया था। दिलीप साहब अपने अंदाज में लय से लय मिला रहे थे। वे तब चौंके जब सलिल चौधरी ने उनके गाने पर दाद दी। उन्होंने मध्यम मुस्कान लिए बस इतना कहा कि हाँ, कभी कभी अगर मूड हो तो सुर से सुर मिला लेता हूँ। लेकिन दिलीप साहब सलिल चौधरी के मन और आंखों को भाप नहीं पाए, जो एक दूसरे विचार में डूबे हुए थे। उनके जहन में मुसाफिर का गाना लागी नहीं छूटे चल रहा था। उसी पल उन्होंने तय किया कि ये गाना वो दिलीप साहब से रिकॉर्ड कराएंगे। दिलीप कुमार इस बात से पूरी तरह से बेखबर थे, क्योंकि ये वो दौर था जब फिल्म में उनके लिए पर्दे के पीछे मोहम्मद रफी या तलत महमूद गा रहे थे। वे ऐसे गाने गाते थे जैसे दिलीप कुमार खुद गा रहे हों। एक तरह से दोनों की आवाज उस वक्त तक उनकी पहचान बन गई थी। सलिल चौधरी ने आखिरकार अपने दिल और दिमाग में चल रही बात दिलीप साहब के सामने रख दी। इस बात को सुनकर दिलीप कुमार ने एक जोर का कहकहा लगाया और अपने हाथ उनके कानों तक ले जाकर धीरे से बोले, दादा रहने दे, मैं अदाकार ही भला। लेकिन सलिल दा भी ठान चुके थे। उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया कि दिलीप साहब लता मंगेशकर के साथ फिल्म का एक गाना गाएंगे। ट्रेजेडी किंग इससे इनकार करते रह गए, लेकिन उनकी सलिल के सामने एक भी दलील न चली। ये पहली बार था जब सलिल दा दिलीप कुमार की किसी फिल्म के लिए संगीत तैयार कर रहे थे, लेकिन फिर भी दिलीप साहब उनको बहुत सम्मान देते थे और उनकी प्रतिभा की बेहद कद्र करते थे। और इस बात से भी वो वाकिफ थे कि अगर सलिल चौधरी ने एक बार इरादा कर लिया तो वो पीछे कभी नहीं हटते। लेकिन इससे भी अधिक दिलीप कुमार का उनके प्रति एहतराम और सम्मान ऐसा था कि वो गाने की बात से पीछे नहीं हट सकते थे। दिलीप साहब चाहते थे कि वो उसी तरह से गाएं जैसा वो अभिनय में है, ताकि इसमें कोई खामी या खराबी ना रहे। इसीलिए उन्होंने सलिल चौधरी से कहा कि उन्हें थोड़ी सी मोहलत चाहिए, क्योंकि वो रियाज करना चाहते हैं और गायन की बुनियादी बातों को सीखना चाहते हैं। इधर लता मंगेशकर इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो जिस गीत को लेकर कई दिनों से रियाज कर रही हैं, उसे किसी और के साथ नहीं, दिलीप कुमार के साथ रिकॉर्ड किया जाना है। इतनी बड़ी खबर कहाँ एक जगह रुकने वाली थी। इसी दौरान ये खबर उड़ते उड़ते उनके कानों तक भी पहुंच गई। ये सुनकर वो एकदम हैरान हो गई कि आखिर सलिल दा ने ऐसा फैसला क्यों किया। वो चाहती थी कि गाने को प्रोफेशनल तरीके से और बाकायदा गायक के साथ गाएं, क्योंकि उन्हें डर था कि ये गाना कहीं उनकी शोहरत को नुकसान न पहुंचा जाए। यही नहीं, एक और बात ये थी कि लता जी को इस बात का भी डर था कि ना जाने एक अनुभवहीन गायक के साथ गीत रिकॉर्ड करने में उन्हें कितना समय बर्बाद करना पड़े। उन्हें डर था कि अगर समय अधिक लगा तो दूसरे रिकॉर्डिंग प्रभावित होंगे। जब उन्होंने सलिल चौधरी के सामने अपनी इन समस्याओं और चिंताओं का जिक्र किया तो वे आदतन मुस्कुराए और सिर्फ इतना कहा, ये दिलीप कुमार है, जो काम करता है वो अलग और अनोखा करता है और साथ साथ इसमें महारत भी है। आखिरकार लता मंगेशकर उस गाने को दिलीप कुमार के साथ गाने को तैयार हुई। जब वो गाना रिलीज हुआ तब जिसने भी उस गाने को सुना दिलीप कुमार की गायकी की तारीफ की। आप भी उस गाने की एक झलक सुनिए। दिलीप कुमार ने उस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए कई दिनों तक अभ्यास भी किया। उन्होंने गाने की धुन सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। उधर लता मंगेशकर का दिल बेचैन था। उन्होंने अपने शास्त्रीय संगीत प्रशिक्षण का भरपूर इस्तेमाल किया और गाने को कई तरीके से गाया। आप सुनिए उसकी एक झलक। लता मंगेशकर की गायकी के सामने तो बड़े से बड़े गायक गायिका की गायकी कोई हस्ती नहीं थी।
वैसे वे गायकी के मामले में दिलीप कुमार तो लता मंगेशकर के सामने स्कूली बच्चे ही थे। फिर भी दिलीप कुमार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया। दिलीप कुमार के साथ गाते हुए लता मंगेशकर ने भी अपनी आवाज और फन का खूब जौहर दिखाया। दिलीप कुमार को ऐसा महसूस हुआ कि लता मंगेशकर उनको छोटा साबित करना चाहती हैं, और ये बात दिलीप कुमार को इतनी चुभी कि दोनों के बीच इस वाकये के बाद बोलचाल बंद हो गई। दोनों ने 13 सालों तक एक दूसरे से बात करना बंद कर दी। फिर कहीं जाकर 1970 में दोनों महान कलाकारों के बीच सुलह हुई। हालांकि दिलीप कुमार ने उसके बाद कभी भी गाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आगे चलकर इन दोनों फनकारों के रिश्ते इतने मजबूत हुए कि ताउम्र लता मंगेशकर दिलीप कुमार के हाथों पर राखी बांधती रहीं। वो दिलीप कुमार को अपना बड़ा भाई कहती थी।